आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। बीदर शहर के दो छात्र जेडब्ल्यू में भारतीय स्तर पर रैंक लाकर हुए क्वालिफाई। केपी न्यूज से की बात। हिम्मत हो तो सरकार गिराकर दिखाओ। आर्यन खान और एनसीबी के बहाने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर निशाना। असद ओवैसी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान की आलोचना की। बोले पूरी तरह झूठ और अर्ध सत्य। झांसी में ट्रैक्टर ट्राली पलटने से 4 बच्चों समेत 11 लोगों की हुई मौत, कई लोगों की हालत गंभीर। बांग्लादेश में फिर हिंदू धर्मस्थल पर हमला, भीड़ ने इस्कॉन मंदिर में की तोड़फोड़, श्रद्धालुओं की हालत गंभीर। अब समाचार विस्तार से। शुक्रवार को पूरे देश में दशहरा त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं शहर बिदर में भी दशहरे की रौनक देखी गई। लोग एक दूसरे को दशहरे की बधाई देते हुए दिखे। शाम को साई स्कूल ग्राउंड बिदर में रावण का दहन किया गया। रावण का दहन दशहरे का खास कार्य होता है। रावण दहन के साथ व्यक्ति बुराइयों का अंत करके अच्छाइयों की ओर बढ़ने की कोशिश करता है। लंकापति रावण के अंत होने के साथ ही इस दिन का विशेष महत्व है। कहते हैं कि रावण दहन से रोग, दोष, शोक, संकट और ग्रहों की विपरीत स्थिति से मुक्ति मिलती है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग जमा रहे। इस रावण दहन के साथ ही लोग आपस में सोना देकर एक दूसरे को बधाई दी। रामलीला उत्सव समिति की ओर से तमाम बीदर जिले के सभी नागरिकों को दशहरे की शुभकामनाएं। हर साल की तरह यह रामलीला उत्सव समिति का यह 15वां साल है। हर साल बहुत ही एक बड़े पैमाने पे ये रामलीला उत्सव मनाया जाता था। इस साल कोविड की वजह से यह एक सांकेतिक एक छोटे पैमाने पे किया जा रहा है। अभी आने वाले अगले दिनों में आशा करते हैं प्रभु श्री राम के चरणों में कि इस देश में सुख शांति और भारत देश का विकास हो। और इस पर्व को जो कि बुराई पे अच्छाई की जीत के तौर पे मनाया जाता है, हम आशा यही करते हैं कि इस देश पे अच्छाई हो। रामलीला उत्सव समिति की ओर से एक बार आप सभी को दशहरे की शुभकामनाएं। ರಾಮಲೀಲಾ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದಂಥ ರಾವಣ ದಹನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಾವು ರಾಮಲೀಲಾ ಹಾಗೂ ರಾವಣ ದಹನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸುಮಾರು 15ರಿಂದ 20 ಸಾವಿರ ಜನ ಹಿರಿಯರು, ತಾಯಂದಿರು, ಮಕ್ಕಳು ಸೇರ್ತಾರೆ. ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ವಿಜಯದಶಮಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೋವಿಡಿನ ಮಹಾಮಾರಿ ಇದ್ದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದಂಥ ರಾವಣ ದಹನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗೋ ಕರುಣಾ ಗೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಬರುವಂಥ ಇವತ್ತಿನ ವಿಜಯದಶಮಿಯು ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಕೇವಲ ರಾವಣ ದಹನ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಜನ ಕೋವಿಡ್ನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಅನೇಕ ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಈ ವಿಜಯದಶಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆತಂಕ ಇಲ್ಲದೇ ಕಳೆದ 9 ದಿನಗಳ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಹಾಗೂ ರಾಮಲೀಲಾ ರಾವಣ ದಹನದ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಬೇಕೆನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾನು ಶ್ರೀ ರಾಮಲೀಲಾ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಿಗಲೆಂದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಜಯದಶಮಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶುಭವನ್ನ ಕೋರ್ತೀನಿ. नवरात्रि के 9 दिन पूरे होने पर बिदर में देवी माता की रथ यात्रा का आयोजन किया गया। शहर के विभिन्न इलाकों में नवरात्रि के पूरे होने पर देवी माता की श्रद्धालुओं ने यात्रा निकाली। उसके बाद सभी ने हनुमान मंदिर पहुंचकर दर्शन किए, जिसके साथ ही नवरात्रि पर्व खत्म हो गया। इस अवसर पर लोग एक दूसरे से मिलकर बधाई देते हुए दिखे। बिदर के नेहरू स्टेडियम के करीब स्थित गुरु नानक पीयू कॉलेज के 2 छात्र जेडब्ल्यू में क्वालिफाई हुए हैं। कॉलेज का मानना है कि बिदर के इतिहास में यह पहली बार है कि जेडब्ल्यू में छात्र भारतीय स्तर पर रैंक लाकर क्वालिफाई हुए हैं। इस कॉलेज के 2 छात्र जय प्रशांत 190वां रैंक और पृथ्वीराज 301वां रैंक हासिल किए हैं। गुरु नानक पीयू कॉलेज की मैडम रेशमा कौर ने केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा को इन दोनों छात्रों के बारे में विस्तार से बताया और प्रसन्नता का इजहार किया और साथ ही बधाई दी। साथ ही साथ जेडब्ल्यू में क्वालिफाई हुए दोनों छात्रों ने भी केपी न्यूज से बात की। गुड मॉर्निंग। आज गुरु नानक पीयू कॉलेज के लिए बहुत ही गर्व की बात है। आज हमारे 2 स्टूडेंट्स जेई एडवांस में क्वालिफाई हुए हैं और यहाँ बिदर की हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम ये अचीवमेंट हुआ है। जय प्रशांत जो है 190 इसका रैंक आया है ऑल इंडिया में
और पृथ्वीराज का 301 ऑल इंडिया IIT का रैंक आया है, JEE एडवांस में आया है। तो इन दोनों को बेस्ट IIT में इनको एडमिशन मिलेगा और ये वो कर रहे हैं कि फर्स्ट प्रेफरेंस इनका IIT बनारस रहेगा दोनों का। और ये CS करना चाह रहा है और ये भी CS ही करना चाह रहा है पृथ्वीराज। तो ये बेस्ट IIT है ऑल ओवर इंडिया में। सो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है हमारे गुरु नानक PU कॉलेज के लिए और पूरे बिदर और नॉर्थ कर्नाटका रीजन के लिए कि ऐसा 190 रैंक अभी तक यहाँ पे किसी का नहीं है। तो मैं सारों को फिर से एक बार कंग्रेचुलेशंस मुबारकबाद देती हूँ और आई होप कि आगे इनका जो एम है वो अपना एम अचीव करे और अपने लाइफ में सक्सेसफुल रहे और एक अच्छा इंसान और नागरिक बने। थैंक यू। 6 से 7 घंटा रोज होता था। उसके बाद कॉलेज में सबको सारी थ्योरी से पढ़ा दिया जाता था। तो मेरे पास जो घर में टाइम बचा था 6 से 7 घंटे में सेल्फ स्टडी में ज़्यादा टाइम में अपना क्वेश्चन सॉल्विंग पर करता था, रिविजन पर करता था, नोट्स मेकिंग। तो जो क्लास में पढ़ाते हैं थ्योरी उसका नोट्स घर पर बनाता था, तो उससे रिविजन हो गया। तो उसके बाद इसमें टीचर का काफ़ी सपोर्ट था। टीचर से रेजोनेट कर पाते थे हम लोग, टीचर के एंथुजियाज्म से, उनके तरीके से पढ़ाने समझाने के तरीके से। और उन्होंने उनके जो मटेरियल थे उनके क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, टेस्ट हुए हैं, सबसे काफ़ी हेल्प हुआ। और एनालाइज भी कराते थे टेस्ट का, वो सब भी काफ़ी हेल्पफुल था। उसके बाद जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी काफ़ी आसानी होगी पढ़ने में, वो भी रेजोनेट कर पाएंगे, मतलब एंथुजियाज्म से पढ़ पाएंगे क्योंकि टीचर भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, एंथुजियाज्म से पढ़ाते हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर भी हैं। तो इसलिए काफ़ी अच्छा लगा। जय प्रशांत। Preparing for IIT, then you should focus on concept building rather than just practicing questions. And I think in advance most of the questions are based on concepts. Most of them are only on concepts. I cleared my entrance through physics only. I focused last 6 to 7 months on physics. So take a subject and master it so that you can clear a cutoff. My name is Prithvi. बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कार्रवाई के बहाने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी पर हमला बोला है और चुनौती दी है कि अगर हिम्मत हो तो महाविकास आघाड़ी सरकार गिरा कर दिखाओ। उन्होंने एनसीबी पर भी अपनी भड़ास निकाली है। उद्धव ने कहा, फिलहाल जो खेल चल रहा है उसमें इनके मन में जो आता है वो करते हैं, बस इन्हें सत्ता चाहिए। ड्रग्स के नशे का इलाज किया ही जाना चाहिए, लेकिन सत्ता का नशा भी एक तरह का ड्रग्स ही है। छोटे से छोटे चुनाव से लोकसभा चुनाव तक हर जगह मेरी ही जीत होनी चाहिए, ये भी एक तरह का नशा ही है। इस नशे का इलाज कौन करेगा? अगले महीने हमारे इस सरकार को 2 साल पूरे हो रहे हैं। हमें तोड़ने का अनेक प्रयत्न किया गया। मैं आज भी कहता हूं कि अगर हिम्मत है तो सरकार गिरा कर दिखाओ। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक मोहन भागवत के भाषण की आलोचना की है और कहा है कि ये पूरी तरह से झूठ है और अर्ध सत्य है। ओवैसी ने शुक्रवार रात को सिलसिलेवार ट्वीट कर जनसंख्या नीति अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने तथा अन्य मुद्दों पर भगवत के बयान की आलोचना की। ओवैसी ने कहा, हमेशा की तरह भगवत का आज का भाषण झूठ और इसमें आधा सत्य था। उन्होंने जनसंख्या नीति का आह्वान किया और ये झूठ फिर से बोला कि मुस्लिमों और ईसाइयों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। मुस्लिम जनसंख्या दर में वृद्धि सबसे तेज गति से घटी है। कोई जनसंख्याई असंतुलन नहीं है। पंजाब इकाई के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। उन्होंने बैठक के बाद कहा, मैं सारे मुद्दों को लेकर राहुल गांधी से चर्चा की, अब सब ठीक हो गया है। पंजाब कांग्रेस में उभरे संतोष के सुरों के बीच ये बैठक हुई है। सिद्धू ने गुरुवार को पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल और हरीश रावत से दिल्ली में भेंट की थी और कहा था कि वे गांधी परिवार की ओर से लिए जाने वाले किसी भी फैसले का पालन करेंगे। क्रिकेटर से राजनेता बने सिद्धू ने गुरुवार की बैठक के बाद कहा था कि मैं पार्टी हाईकमान को अपनी चिंताओं से अवगत करा दिया है। मुझे पूरा यकीन है कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो भी फैसला लेंगे वो पंजाब के हित में होगा। मैं उन्हें सुप्रीम मानता हूं और उनके आदेश का पालन करता रहूंगा। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज,
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बिदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बिदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बिदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बिदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बिदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। शिक्षा एक बहुमूल्य वरदान है। इसे अच्छे और बेहतर वातावरण में प्राप्त की जाए तो और भी अमूल्य हो जाती है। बिदर शहर में ऐसे ही बेहतर वातावरण और बच्चों की अच्छी शिक्षा का एकमात्र केंद्र है वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशेषज्ञ और समक्ष शिक्षकों द्वारा प्राथमिक, हाई स्कूल और डिग्री व बीएड की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज ही दाखिला लें। आपको बेहतर शिक्षा के साथ साथ सुखद वातावरण प्रदान करने वाला फर्स्ट टाइम इन बिदर हिस्ट्री पावर्ड बाय लीड स्कूल वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशाल क्लासरूम्स, विशाल और सुखद अनुभव देने वाला मीटिंग हॉल की व्यवस्था। सेक्रेटरी डॉक्टर दिलीप कुमार कमठाने की देखरेख में और वैजनाथ कमठाने की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और शांत वातावरण और सुहाने पर्यावरण में शिक्षा प्रदान करने वाला शैक्षणिक केंद्र वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज, विद्यानगर, बिदर। फोन नंबर्स 8550001972। कोई भी व्यक्ति अगर बीमार हो जाए तो उसे अच्छे उपचार और देखरेख की जरूरत होती है और सही देखभाल मिले तो बीमारी से जल्दी ही वो स्वस्थ हो जाता है। इसके लिए अच्छी हॉस्पिटल की जरूरत होती है और उसके परिजनों को अच्छी हॉस्पिटल की खोज होती है। मगर आप बिदर वासियों को अच्छे स्वास्थ्य को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने शहर में बेहतर उपचार का एकमात्र केंद्र है आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहाँ पर 24/7 इमरजेंसी सर्विस, 24/7 फार्मेसी की सुविधा, थायराइड और शुगर के अर्जेंट रिजल्ट की सुविधा है। और इस हॉस्पिटल के स्पेशलिटीज में जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, गायनेकोलॉजी, डेंटल शामिल है और इसकी सुपर स्पेशलिटीज में एंडोक्रिनोलॉजी और यूरोलॉजी शामिल है। साथ ही अच्छी तरह से ओटी की सुविधाएं और नर्सों की ओर से बेहतर देखभाल। मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर विनोद कुमार पाटिल की देखरेख में चलाए जाने वाला बिदर शहर का बेहतर उपचार केंद्र आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्टेडियम रोड बिसाइड अमंत्रणा होटल, अपोजिट साई स्कूल, बिदर। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए और देखते हैं आगे के समाचार। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर पंजाब की एक दलित युवक की नृशंस हत्या और छत्तीसगढ़ में दुर्गा विसर्जन के दौरान भीड़ को कार से कुचलने की घटना पर बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने दुख व्यक्त किया है। मायावती ने कहा कि उन्होंने पंजाब के दलित सीएम को लखीमपुर खीरी की तरह पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की मदद और सरकारी नौकरी देने की मांग की है। वहीं छत्तीसगढ़ की घटना पर मायावती ने सरकार से उचित मुआवजे और सख्त कार्रवाई की मांग की है। मायावती ने ट्वीट किया है कि दिल्ली सिंघू बॉर्डर पर पंजाब के एक दलित युवक की नृशंस हत्या अति दुखद व शर्मनाक है। पुलिस घटना को गंभीरता से लेते हुए दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे तथा पंजाब के दलित सीएम की लखीमपुर खीरी की तरह पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की मदद व सरकारी नौकरी दे, बीएसपी की ये मांग है। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में शुक्रवार को एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना उस वक्त हुई जब सड़क पर जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली के सामने एक जानवर आ गया और उसको बचाने के चक्कर में ट्रॉली पलट गई, जिसमें सवार यात्री बुरी तरह कुचले गए।
इनमें से 11 मारे गए जबकि बाकी की हालत गंभीर बताई जाती है। झांसी जिले के चिरगांव क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर यह हादसा हुआ जब श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के सामने अचानक एक जानवर को बचाने के प्रयास में पलट गई। इससे 4 बच्चों सहित 11 लोग मारे गए और 6 घायल हो गए। झांसी के एसएसपी शिवहरी मीणा का कहना है कि मध्य प्रदेश के पंडोखर से 30 से अधिक ग्रामीण जवारी लेकर एवज की ओर जा रहे थे, तभी चिरगांव के पास अचानक एक जानवर को बचाने की कोशिश में ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। इससे 1 से 10 साल की उम्र के 4 बच्चे 7 महिलाओं की ट्रैक्टर ट्रॉली से दबकर मौत हो गई। भारत में हर साल नवरात्रि की धूम रहती है। हालांकि बीते 2 सालों से कोरोना की वजह से इसकी रौनक थोड़ी कम हो गई है। इस साल भी कई जगहों पर नवरात्रि में मेले का आयोजन नहीं किया गया। कुछ जगहों पर सिर्फ माता रानी की मूर्ति स्थापित की गई। ऐसे में कोशिश की गई कि ये मूर्तियां ही खास हों। सोशल मीडिया पर ऐसी ही एक मूर्ति खास कारण से चर्चा में आ रही है। माता रानी की ये मूर्ति बालू पर उकेरी गई है। इसके अलावा मूर्ति को बनाने में 12 तरह की सब्जियों का इस्तेमाल किया गया। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले जारी हैं। शुक्रवार को नोआखली इलाके में स्थित इस्कॉन मंदिर में भीड़ ने कथित रूप से श्रद्धालुओं पर हमला कर दिया और जमकर तोड़फोड़ की गई। इस बात की जानकारी इस्कॉन ने ही ट्वीट के जरिए दी है। बताया गया है कि एक श्रद्धालु की हालत गंभीर है और साथ ही मंदिर को भी काफी नुकसान पहुंचाया गया है। बुधवार को कोमिला इलाके में सांप्रदायिक हिंसा की खबरें सामने आई थी। कनाडा के उत्तरी क्षेत्र में इकालुइट शहर के पानी की सप्लाई में ईंधन की भारी मात्रा मिल रही है। ये काफी खतरनाक लेवल पर पहुंच चुकी है। लैब टेस्टिंग के चौंकाने वाले परिणामों के बाद सिटी अथॉरिटी ने इसका खुलासा किया है। साथ ही मंगलवार रात से शहर में आपातकाल की घोषणा की गई है। लोगों को प्रशासन की तरफ से अलग से पानी मुहैया कराया जा रहा है, जिसमें लोग लाइनों में लगकर अपनी जरूरत का पानी भर रहे हैं। शहर के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी एमी एल्गरसम ने बताया, शहर के पानी के टैंकों में से एक की टेस्टिंग में उच्चतम मात्रा पाई गई है। सलमान खान शाहरुख खान के अच्छे दोस्त हैं। जब से आर्यन खान क्रूज ड्रग केस में गिरफ्तार हुए हैं तब से वो शाहरुख खान के साथ लगातार संपर्क में हैं। कुछ दिन पहले सलमान खान शाहरुख खान से मिलने पहुंचे थे। अब सलमान खान और उनके पिता सलीम खान शाहरुख खान के बंगले मन्नत पर उनसे मिलने गए थे। सलमान खान और सलीम खान की गाड़ी के मन्नत जाने के दौरान के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। बता दें कि ड्रग्स मामले में आर्यन खान की जमानत पर बुधवार को सुनवाई है। माना जा रहा है कि उसी के मद्देनजर सलीम खान और सलमान खान शाहरुख खान से मिलने पहुंचे थे। बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी का आज 73वां जन्मदिन है। उनका जन्म 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु के अमनकुदी में हुआ था। हेमा मालिनी अपने समय की सबसे टॉप एक्ट्रेस हुआ करती थी। उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। वो इतनी खूबसूरत लगती थी कि उन्हें ड्रीम गर्ल कहा जाता था। हेमा मालिनी क्लासिकल डांस में माहिर हैं और ये उनकी सबसे बड़ी खासियत है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर शहर के 2 छात्र जेडब्ल्यू में भारतीय स्तर पर रैंक लाकर हुए क्वालिफाई। केपी न्यूज से की बात। हिम्मत हो तो सरकार गिराकर दिखाओ। आर्यन खान और एनसीबी के बहाने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर निशाना। असद ओवैसी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान की आलोचना की। बोले पूरी तरह झूठ और अर्ध सत्य। झांसी में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 4 बच्चों समेत 11 लोगों की हुई मौत, कई लोगों की हालत गंभीर। बांग्लादेश में फिर हिंदू धर्मस्थल पर हमला, भीड़ ने इस्कॉन मंदिर में की तोड़फोड़, श्रद्धालुओं की हालत गंभीर। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।